अस्सलाम अलैकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके साथ हम में से बहुत से लोग जिदोजहद करते हैं, खूबसूरती की अदम तहफ़्फ़ुज़। ख़वातीन की हैसियत से हम पर मुसलसल उन तस्वीर की बमबारी की जाती है जिसे दुनिया उन खूबसूरत के तौर पर बयान करती है, चाहे ये सोशल मीडिया पर हो, मैगज़ीन ने, यहाँ तक कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में। हमें अक्सर ये यकीन करने पर मजबूर किया जाता है कि हमारी कदर उससे जड़ी हुई है कि हम कैसे नज़र आते हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान ख़वातीन हम जानते हैं कि इस्लाम खूबसूरती के बारे में एक बहुत मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखता है, एक ऐसा नुक्ता नज़र जो आज़ाद और बाइख्तियार बनाता है अगर हम इसे सही मानों में कबूल करें। आइए इस हकीकत को तस्लीम करते हुए शुरू करें कि अपनी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हकीकी है और यह हम में से बहुत से लोगों को मुतासिर करता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो जिस्मानी खूबसूरती को इतनी अहमियत देती है कि बाज़ औक़ात हम मदद नहीं कर पाते लेकिन ख़ुद को नाकाफ़ी महसूस करते हैं। हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ? क्या मैं पैमाइश करूँ? मैं इस जैसा क्यों नहीं लगता? और ये ख़यालात हमारे दिलों पर बहुत ज़्यादा वज़न कर सकते हैं, जो हमारी ख़ुद एतमादी और एतमाद को मुतासिर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस्लाम के बारे में एक ख़ूबसूरत बात यह है कि हमारा मज़हब हमारी इस बात की वजाहत नहीं करता कि हम कैसे नज़र आते हैं। दर हकीकत अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कुरान में याद दिलाता है, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरतों में पैदा किया है। सूरा अल-तीन 95-4। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ने हम में से हर एक को बेहतरीन तरीके से पैदा किया है। आपका कद, आपकी जिल्द का रंग, आपके खदोखाल, आपके बारे में सब कुछ अल्लाह ताला ने निहायत हकीमाना तौर पर मुंतखब किया है। आपको कैसे बनाया गया इसमें कोई गलती नहीं है और किसी और के साथ मवाजना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ने आपको बिल्कुल वही बनाया है जैसा कि आपका मतलब है और यही हमें सुकून का एहसास दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाई जब आपने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्ल व सूरत और माल को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। ये हदीस हमारे लिए बहैसियत ख़वातीन के लिए एक ताकतवर याद दहानी है। यह तवज्जो को ज़ाहिरी शक्ल से हटाता है जो वाक़ई अहम है, ये हमारे दिल और हमारे अमाल। अल्लाह की नज़र में ये बेऐब जल्द कामिल जिस्म के बारे में नहीं है, ये हमारे दिलों की पाकीज़गी के बारे में है और हम दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हैं। जब हम अपने किरदार को बेहतर बनाने, अपने ईमान को मजबूत करने और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की खिदमत पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो यही हमारी असल खूबसूरती मुज़मर है। लेकिन आइए हकीकी बने बहनें, यह हमेशा आसान नहीं होता है। हम सब के पास ऐसे लम्हात होते हैं जब हम अपनी शक्ल के बारे में मायूसी महसूस करते हैं, ख़ास तौर पर जब मुआशरा जिस्मानी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। किलीद यह है कि ख़ुद को मुसलसल बड़ी तस्वीर की याद दिलाते रहे। हम दुनियावी हसन के मेयारात पर पूरा उतरने के लिए नहीं बनाए गए थे। हम अल्लाह की इबादत और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए पैदा किए गए हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में फरमाता है, और नेकी का लिबास ये सबसे बेहतर है। सूरा आराफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी जिस्मानी शक्ल का ख्याल रख सकते हैं तो सबसे अहम लिबास जो हम पहन सकते हैं वो है हमारी रास्तबाजी, हमारी शाइस्तगी, हमारी आजिज़ी, हमारी मेहरबानी। ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह की नज़र में हमें खूबसूरत बनाती हैं और ये खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होती, जिस्मानी खूबसूरती के बरक्स जो कि आर्जी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी जिस्मानी शक्ल का ख्याल रख सकते हैं तो सबसे अहम लिबास जो हम पहन सकते हैं वो है हमारी रास्तबाजी, हमारी शाइस्तगी, हमारी आजिज़ी, हमारी मेहरबानी। ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह की नज़र में हमें खूबसूरत बनाती हैं और ये खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होती, जिस्मानी खूबसूरती के बरक्स जो आर्जी है। बहनों, आइए इन समाजी दबाव के बारे में भी बात करते हैं जिनका हम सामना करते हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया से। हम इंस्टाग्राम के ज़रिए स्क्रॉल करते हैं और कामिल जल्द बेऐब मेकअप और मिसाली जिस्म वाली ख़वातीन को देखते हैं। अपने आप का मवाजना करने और ऐसा महसूस करने के जाल में फंसना आसान है कि हम काफ़ी नहीं हैं, लेकिन हमें अपने आप को याद दिलाना होगा कि जो कुछ हम ऑनलाइन देखते हैं वो हकीकी भी नहीं। फ़िल्टर्स, एडिटिंग और स्टेज की गई तस्वीर गैर हकीकी तवक्कुआत पैदा करती हैं और इस किस्म की खूबसूरती का पीछा करना हमें कभी इत्मीनान नहीं देगा। इसके बजाय
आइए अंदरूनी इत्मीनान और ख़ुद एतमादी पर तवज्जो दें। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। सूरतुल हुजरात। ये आयत हमें दिखाती है कि जो चीज़ हमें हकीकी मानों में मर्तबे में बुलंद करती है वो हमारी शक्ल और सूरत नहीं है, बल्कि हमारी रास्तबाजी, हमारा तक़वा अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ है। ये वो जगह है जहाँ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। हम अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ में जितना ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे, हम अंदर और बाहर इतने ही खूबसूरत हो जाएंगे। बहनों, खूबसूरती के अदम तहफ़्फ़ुज़ पर काबू पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस्लाम हमें अमन और एतमाद हासिल करने का रास्ता फराहम करता है। हमें याद दिलाया जाता है कि हमारी अहमियत इस बात में नहीं है कि हम कैसे नज़र आते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम किस तरह रहते हैं, हम किस तरह इबादत करते हैं और हम दूसरों के साथ क्या सलूक करते हैं। जब हम उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं जो वाकई अहम हैं, हमारा ईमान, हमारा किरदार और हमारे अमाल, हम खुद को दुनियावी खूबसूरती के मेयारात के दबाव से आज़ाद कर लेते हैं। तो आइए ये जानते हुए कि हम अल्लाह की तरफ से मुकम्मल तौर पर पैदा किए गए हैं को अपनाना शुरू करें। आइए अपने दिलों और रूहों को खूबसूरत बनाने के लिए काम करते हैं, ये जानते हुए कि ये ऐसी खूबसूरती है जो कायम रहेगी और हमारे खालिक को खुश करेगी। और याद रखो बहनों, आप वैसे ही खूबसूरत हैं जैसे आप हैं, क्योंकि आप बिल्कुल वही हैं जैसे अल्लाह SWT ने आपको बनाना चाहा था। अल्लाह हमें अपने ईमान पर एतमाद अता फरमाए और हमें अपने अंदर की खूबसूरती देखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।